हेलो दोस्तों। दोस्तों, ये होमिनिम्स का थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने वन बाय वन कर कर टू पार्ट्स बनाए हैं जो मैंने अपलोड कर दिए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज़ प्लेस पर जाएं और वन बाय वन करके एक एक पार्ट देख लें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वही वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट वर्ड हेयर, बी एटीट्यूड। अब याद कैसे करें, हम लोग ये भी बात करने वाले हैं। बी एटीट्यूड को आप लोग याद करें तो कैसे याद हो जाए, क्वेश्चन ये भी तो है कि बी एटीट्यूड को याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एटीट्यूड या एटीट्यूड ही कुछ ऐसा था, एटीट्यूड ही कुछ ऐसा था कि सारी चीजें उसके लिए बी एटीट्यूड हो गई। स्टेट ऑफ ब्लिस, ये यूं कहिए ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस मतलब परम सुख। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आप उस खुशी की स्टेट में, एक हैप्पीनेस स्टेट में हो, एक ग्रेट हैप्पीनेस, यू कैन से यू आर इन अ स्टेट ऑफ अ ग्रेट हैप्पीनेस, तो आप उस समय बी एटीट्यूड सिचुएशन में हो। क्या? बी एटीट्यूड। देखो मैंने कैसे याद कराया, एटीट्यूड ही कुछ ऐसा था कि सारी चीजें उसके लिए क्या हो गई, बी एटीट्यूड हो गई, परम सुख। हम कहते हैं ना, मुझे ना परम सुख मिल गया है। भाई, आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आप उस समय एक बी एटीट्यूड सिचुएशन में है। दैट इज अ नाउन। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो दोस्तों क्या है, नाउन है। देखिए, यूज की मैं बात कर रहा हूं। व्हेन आई सा माई गर्लफ्रेंड आई फेल्ट बी एटीट्यूड। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा तो मैंने महसूस किया क्या, ए स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। उम्मीद करता हूं आप लोग चाहें तो इसको बोल सकते हैं ब्लिसफुलनेस। अब ब्लेसिंग्स तो सब लोग जानते हैं, है ना। जब आदमी को ब्लेसिंग्स मिल जाती है, क्या मिल जाती है, ब्लेसिंग्स मिल जाती है, तो आदमी ब्लिसफुलनेस हो जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है बी एटिफिक। देखिए दोस्तों, जो बी एटिफिक है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और बी एटीट्यूड एक नाउन की तरह यूज होता है। बी एटिफिक का मतलब क्या है, देखिए, बी एटिफिक का मतलब है दोस्तों हैप्पी, सुखी। और सुख आने के बाद, देखिए ये नाउन है परम सुख। सुख आने के बाद आदमी सुखी हो जाता है, बी एटिफिक हो जाता है। हम कहते हैं बहुत ही सुखी आदमी है, तो हैप्पी सिचुएशन में है, चेयरफुल सिचुएशन में है। तो देखिए कैसे याद किया, द ब्राइड लुक्ड बी एटिफिक्स स्माइल। जो ब्राइड है वो दिखी थी एक सुखी वाली, एक अच्छी स्माइल। जैसे कोई काम आपका हो जाता है, कोई वर्क जिसको आप लोग चाह रहे थे, आपकी कोई इच्छा थी जो पूरी होनी थी, है ना। कुछ कुछ चीज आपने विशिंग की थी और वो पूरी हो गई, है ना। आपकी कोई विश थी जो क्या हो गया है, कोई विश थी वो पूरी हो गई, तो आप बी एटिफिक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, बी एटीट्यूड और बी एटिफिक। बी एटीट्यूड दैट इज अ नाउन और बी एटिफिक दैट इज एडजेक्टिव। बी एटीट्यूड होने के बाद आदमी बी एटिफिक हो जाता है, सुख आने के बाद सुखी हो जाता है। तो बी एटीट्यूड से याद करना है, भाई एटीट्यूड ऐसा है तो वो किसमें पहुंच जाता है, बी एटीट्यूड में पहुंच जाता है, परम सुख की स्थिति में पहुंच जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास थर्ड, चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश। लिसन टू मी केयरफुली। चाइल्ड लाइक मतलब लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। और बच्चे की तरह आप सब लोग जानते हैं, बच्चा जो है ना, लाइक अ चाइल्ड, सॉरी, एक बच्चा जो है ना वो इनोसेंट कहा जाता है। एक जो बच्चा होता है वो क्या होता है भैया, इनोसेंट होता है। अगर आपने कोई वर्क किया है एक बच्चे की तरह, है ना, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, अभी ना उसके अंदर थोड़ा सा बचकाना है, बच्चे के जैसा है, उसकी हरकतें थोड़ी सी क्या है, एक बच्चे की तरह है, तो दोस्तों उस समय आप लोग चाइल्ड लाइक बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की ना आवाज ऐसे, जब वो बात करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो आवाज है वो बच्चे की तरह होती है। तो ही हैज ए चाइल्ड लाइक क्वालिटी इन हिज वॉइस, है ना। चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा मासूम होता है। ध्यान दीजिए, दैट इज ए पॉजिटिव वर्ड, बी केयरफुल। ये जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है ना। जैसे एक बच्चा मासूम होता है ना, तो हम लोग चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ही हैज ए चाइल्ड लाइक बिहेवियर मतलब इनोसेंट बिहेवियर है।
उसके बिहेवियर के अंदर कोई भी छल कपट नहीं है ना, धोखे देने वाली बात नहीं है। लिखा भी ही हैज ए चाइल्ड लाइक क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी है वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है उसकी वॉइस में। जैसे बच्चा एक मासूम बात करता है तो ऐसे वो बात करता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है चाइल्डिश। अब चाइल्डिश को याद कैसे करें, देखिए चाइल्डिश एक्चुअली वी यूज निगेटिव फॉर्म, हम निगेटिव में यूज करते हैं। एक हम लोग कहते हैं ना यार इसकी ना बचकाना हरकतें हैं, आप देखिए बचकाना मतलब बेवकूफ़ी भरी पुलिस हरकतें हैं, है ना, तो दैट इज अ निगेटिव वर्ड। देखो मैंने कहा यार उसकी ना अ, उसकी जो हरकतें हैं वो बचकाना है, और उसकी इन हरकतों को कोई भी पसंद नहीं करता, तो दैट इज अ निगेटिव। नो वन लाइक्स हर चाइल्डिश बिहेवियर, मतलब बेवकूफ वाला जो एटीट्यूड है उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, उसको चाइल्डिश, समझ गए, एटीट्यूड बोलेंगे या चाइल्डिश बिहेवियर बोलेंगे, जो भी बोलना है। मतलब चाइल्ड लाइक दैट इज अ पॉजिटिव, एंड चाइल्ड लाइक सॉरी चाइल्डिश दैट इज निगेटिव वर्ड। मूर्खों की तरह बात करता है यार एकदम, जैसे कभी कभी ना क्या होता है, हम लोग किसको कहते हैं ना यार एकदम बेवकूफ की तरह बात करता है। जैसे देखो बच्चे की ना दो क्वालिटी होती है, एक तो बच्चा इनोसेंट भी होता है और बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। तो जब उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है तो वो सिली वाली हरकत है, पुलिस वाली हरकत है। तो चाइल्डिश दैट इज एडजेक्टिव, और चाइल्ड लाइक दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव, लेकिन चाइल्ड लाइक पॉजिटिव है और चाइल्डिश नेगेटिव है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास सी एस टी। देखिए देर आर थ्री वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है सी ए एस टी दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है सी एस और नेक्स्ट वर्ड सी ओ एस टी। सी एस टी जिसको आप कहते हैं जाति, है ना, हम लोग कहते हैं हमारी जो सोसाइटी है वो जाति के अकॉर्डिंग क्या डिवाइडेड की गई है। एक क्लास ऑफ सोसाइटी, क्लास ऑफ सोसाइटी कहिए या अ क्लास ऑफ सोसाइटी। आवर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कास्ट, भाई हमारी जो सोसाइटी है वो अकॉर्डिंग टू कास्ट डिवाइड की गई थी। आप लोग सब लोग जानते हैं हिंदू मुस्लिम, है ना, सिख ईसाई। तो सी ए एस टी का मतलब है वर्गीकरण, कहीं ना कहीं डिवाइड करना, है ना। सी एस टी इसके दो मतलब है, देखिए पहला वर्ड यहाँ पर लिखा है थ्रो, और थ्रो है तो वर्ब की तरह यूज करेंगे। और आपने सुना भी होगा कि इस फिल्म में उस एक्टर को या एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है, तो कास्ट का मतलब लेना भी होता है, सम्मिलित करना भी होता है, मतलब लॉन्च करना भी, है ना, हम कहते हैं ना उसको लॉन्च कर रहा है वो पर्सन। तो कास्ट का मतलब किसी एक्टर को एक्ट्रेस को क्या करना, किसी फिल्म के लिए सिलेक्ट करना भी कास्ट होता है। वी कास्ट अवे ओल्ड थिंग्स, हम लोग क्या करते हैं, हम पुरानी जो चीजें हैं उनको फेंक देते हैं और नई चीजें खरीद लेते हैं। तो यहाँ कास्ट का मतलब कौन सी वाली फॉर्म में यूज हो रहा है दोस्तों, फेंकने वाली फॉर्म में। लेकिन समझ गए, है ना, टेलीकास्ट से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए कास्ट का मतलब किसी एक्टर को एक्ट्रेस को क्या करना, फिल्म के थ्रू उसको लॉन्च करना, है ना। चलिए कॉस्ट, कॉस्ट यू नो प्राइस वाली फॉर्म में यूज करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज राइजन अ लॉट, आजकल जीने की जो लिविंग की जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। मतलब समझिए कि जीने में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। तो कॉस्ट का मतलब यहाँ पर किसकी तरह यूज हो रहा है, प्राइस की तरह यूज हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो सी ए एस टी और सी ए एस टी दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही नाउन है। सी एस टी भी और सॉरी सी एस टी नाउन है और सी ए एस टी दैट इज अ वर्ब, दैट इज अ वर्ब। उम्मीद करता हूं दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है सी आई टी, एस आई टी और एस आई जी एस टी। साइट मतलब कॉट, हम लोग कहते हैं ना जैसे कोई भी लीडर भाषण स्पीच देता है तो दूसरा लीडर क्या करता है, उसका जो अपोजिशन में होता है वो उसके वर्ड्स को कैच करके उस पर कॉट करता है। मतलब किसी के वर्ड्स का यूज करके, है ना, उसी के बारे में बोलना, दैट इज साइट, उल्लेख करना, है ना, उसकी स्पीच को लेकर, उसकी स्पीच का सहारा लेकर, तो हम उसी पर क्या करते हैं, कॉट करते हैं, टिप्पणी करते हैं। आई साइटेड सम लाइन्स फ्रॉम द सेम स्पीच, मैंने कुछ लाइन्स क्या की थी, साइट की थी, किसकी, सीएम की स्पीच से, है ना। मतलब कुछ लाइंस मैंने कॉट की थी सीएम की स्पीच से, मतलब सीएम की स्पीच को लेकर मैंने जो टिप्पणी की थी उसकी बात की। तो साइट दैट इज अ वर्ब, कोट करना, टिप्पणी करना, किसी की भी स्पीच, किसी की भी वर्ड्स उठाकर। और नेक्स्ट वर्ड यू नो वेरी वेल, एस आई टी साइट और एस आई जी एस टी। साइट मतलब दृश्य, देखिए सीनरी, है ना दोस्तों। हम लोग कहते हैं दृश्य बहुत अच्छा है, कहीं पर पेड़ पौधे पहाड़ हैं तो उसको क्या बोला जाता है भैया, साइट बोला जाता है।
दिस साइट इज वेरी अट्रैक्टिव, ये जो साइट है बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब ये दृश्य बहुत ही सुहावना है, अच्छा लगने वाला है, अट्रैक्टिव है ना, एल्यूरिंग है, फैसिनेटिंग है। और SIT प्लेस, जगह, कहते हैं ना मुझे साइट पे काम करना है, मुझे साइट पे काम करना है, जनरली जो इंजीनियर्स वगैरह बोलते हैं कि मुझे साइट पे जाना है, प्लेस की बात करते हैं SIT साइट। दिस इज द साइट ऑफ, दिस इज एग्जाम्पल देखिए क्या है, दिस इज द साइट ऑफ ए फेमस बैटल। ये जो क्या है, जगह है, ये फेमस बैटल का साइट है, मतलब प्लेस है, यहाँ पर फेमस बैटल हुआ है, मतलब जो ये युद्ध क्या है फेमस है वो यहाँ पर हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।